जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अपवर्तनांक क्या होता है और इसका सूत्र। तो बच्चों, अपवर्तनांक क्या होता है? दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे n बराबर C/V। यहाँ बच्चों n क्या है? n है माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है बच्चों? माध्यम का अपवर्तनांक। c क्या है बच्चों? c है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल। और v क्या है बच्चों? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण के प्रयोग बताइए। तो बच्चों, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम जानते हैं कहाँ होता है? वाहनों में पीछे देखने के लिए जिस मिरर का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो हम लिखेंगे वाहन के पीछे देखने वाला मिरर या शीशा। वाहन में पीछे देखने वाला शीशा। ठीक है बच्चों, ये हो गया उत्तल दर्पण के प्रयोग। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? न्यूटन का तीसरा नियम लिखकर उसका कोई दैनिक जीवन से उदाहरण बताइए। तो न्यूटन का तीसरा नियम बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कैसे लिखेंगे? इसका हम उपयोग क्या लिखेंगे? उदाहरण रख के लिखेंगे इसका दैनिक जीवन में उपयोग। जैसे बच्चा बंदूक, किसी भी प्रकार का बंदूक होता है, अगर हम उसे चलाते हैं तो वो हमें पीछे की तरफ धक्का देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ बंदूक चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। ये किसका उदाहरण है बच्चों? न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ऐसे इसके और उदाहरण हो जाएंगे। जैसे नाव से हम जब उतरते हैं तो नाव पीछे की तरफ भागता है, तो भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम दीवार में अपना हाथ मारे तो हमें हाथ में चोट आएगा, वो भी किसका नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा। तो हम इसका सबसे आसान परिभाषा क्या लिखेंगे? एक लाइन में बच्चों, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। तो हम इसको लिखेंगे, या प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। हम कई तरह से लिख सकते हैं। सबसे आसान भाषा लिखेंगे 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश। 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है? इसका SI मात्रक लिखिए। तो बच्चों, इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है एम्पीयर। क्या होता है बच्चों? एम्पीयर। एम्पीयर को हम A से भी लिखते हैं, AMP से भी लिखते हैं, और इसका पूरा स्पेलिंग हो जाएगा AMPERE। ठीक है बच्चों,
अब आगे अगला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम बताइए। तो ओम का नियम क्या कहता है बच्चों, ओम का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ओम का नियम क्या है बच्चों, स्थिर ताप पर धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला देख लीजिए, V बराबर I R। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। V क्या है, विभवांतर है, I धारा है और R क्या है, प्रतिबाधा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।